हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं प्रभु की सेवा ही करता हूं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आप अति महान करुणा निधान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने हमें सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में आ सकें और प्रभु आपकी वाणी सुनने पाए। प्रभु जी, इस समय मैं हर एक के लिए निवेदन करता हूं आपसे, जो वचन सुनते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, उनके मनों को खोल दें प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, आपका वचन सुनने के बाद प्यारे पिता हर एक को आशीष मिलने पाए। आशीष वो जो हमेशा बनी रहे और वचन सुनकर प्यारे परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। हम सबके जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम नीति वचन 1 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रियो, जब हम इन वचनों को देखते हैं तो जो लोग हैं, विश्वासी हैं या सेवक हैं, आज जिस दुविधा में पड़े हुए हैं, उस दुविधा का समाधान यहां पर मिल जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बातचीत करने का उनको सलीका नहीं, खाने पीने का तरीका नहीं, पहनने ओढ़ने का उनका सिस्टम नहीं है। जीवन बिल्कुल बिखरा हुआ है और कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जैसा प्रभु जी व्यवहार करते थे, जैसा प्रभु जी ने आज्ञा दी है, उस प्रकार से करते हैं। तो हम लोगों के जीवन में जो विश्वासी हैं या प्रभु के कहलाने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग प्रभु का भय नहीं रखते अपने जीवनों के अंदर। उसी कारण से उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है। आप हैं या मैं हूं, हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? वचन कहता है उसकी शुरुआत होगी परमेश्वर का भय मानने से। सोचिए, आज लोगों के जीवनों के अंदर परमेश्वर का कितना भय पाया जाता है, या परमेश्वर को भी लोगों ने अपने समान समझ लिया है। प्रियो, ये अंतिम दिन है, अंतिम समय है, जिसके अंदर वचन के अंदर जब हम देखते हैं कि अंतिम समय में विश्वासियों के जीवनों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु का भय अपने जीवन के अंदर रखेंगे। और आगे लिखा है, मूढ़ लोग बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। यानी चिन्ह हो, चमत्कार हो, अचंभे कार्य हो, उन सब को देखने के बाद लोग उनके पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रचार हो, खरा उपदेश हो, वचन हो, परमेश्वर की खरी वाणी हो, उसको सुनने के लिए लोग मन नहीं लगाते, कान नहीं लगाते। सोचिएगा, ऐसे लोगों की बुद्धि कैसी होगी। थोड़ा और पढ़ेंगे हम नीति वचन 2 अध्याय, और यहां दूसरे वचन से मैं पढ़ता हूं। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर कितने अच्छे तरीके से लिखा गया, कितनी अच्छी बात लिखी गई, कितनी समझ की बात लिखी गई। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की बुद्धि हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए यहां पर तरीका बताया गया। क्या करना है? ध्यान से सुनना,
बुरी बातें ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जो बुद्धि की बात है जब होने लग जाए तो नींद आने लगती है। जब बुद्धि की बात बताने शुरू हो जाएं प्रभु के दास लोग, तो ध्यान इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। तो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु का दास कहता है और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। नीति वचन 2:2 में लिखा है, बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें। समझ की बात क्या करें? मन लगाकर सोचें। और आगे लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारें। यानी कि प्रवीणता के लिए और समझ के लिए यत्न की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है, कोशिश की आवश्यकता है। आज लोगों का मन संसार में, संसारिकता में इतना हो गया, रच बस गया कि परमेश्वर के वचन के लिए भूख प्यास खत्म, संगति आराधना प्रार्थना के लिए भूख प्यास खत्म। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बुद्धि प्राप्त करने का, उनके जीवन के अंदर बुद्धि पाने से पहले क्या होना चाहिए? प्रभु का भय होना चाहिए। प्रभु के वचन, प्रार्थना, संगति, आराधना, इन सारी बातों के लिए प्रयास करना है, कीमत चुकानी पड़ती है। यहां लिखा, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। किसके लिए? बुद्धि के लिए लिखा यहां पर, उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जब इस प्रकार से प्रयास होगा, प्रयत्न होगा, तो जरूर परमेश्वर की कृपा होगी और परमेश्वर ऐसी बुद्धि देगा, ऐसी खरी बुद्धि देगा जिसके सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता। लिखा आगे 5वें वचन में, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। देखिए, बहुत से लोग सालों साल बैठे रहते हैं संगति में, आराधना में, ना गवाही देना, ना आराधना, प्रार्थना, भजन, कुछ जीवन नहीं, जीरो, शांत, बिल्कुल परमेश्वर की तरफ से। तो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर का कार्य किसके अंदर है? जो प्रयास करता है, जो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, त्याग करता है आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, कि हम प्रभु का वचन सीखें, समझें और अपने जीवन के अंदर उसे लागू करें। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वायदा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। लेकिन अपना प्रयास अगर कम रहा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं सोचता हूं इन वचनों के साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 6वां वचन और पढ़ लेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। यहाँ पर पढ़े लिखे की बात नहीं है प्रियो। पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, सब परमेश्वर का भय अपने जीवन में रख सकते हैं। इसका मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर शैतान उसके दिमाग में ये डालता है कि तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तू बोल नहीं सकता है, तू सुना नहीं सकता, तू गा नहीं सकता, तू गवाही नहीं दे सकता, तो क्या वाकई ये बात सच है? वचन के अनुसार तो ये बात सच नहीं है। शैतान के इन विचारों को यीशु के नाम से डांटना है और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही उन लोगों को जो उसका भय रखते हैं बुद्धि प्रदान करता है। आपने, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, आपकी यात्रा मसीह में शुरुआत जब हुई कैसी थी और आज कैसी है। हर प्रकार से प्रभु ने आपको आशीष दी है, तो हम उसका धन्यवाद ना करें क्या? क्या हम उसका भय अपने जीवन के अंदर ना रखें? आइए हम विचार करेंगे, सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, विशेष करके अद्भुत वचन के लिए। प्रभु, हमने आपके वचन के अंदर देखा कि बुद्धि आप ही प्रदान करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भूखे और प्यासे हैं, चांदी के समान ढूंढते हैं और जैसे गुप्त धन है उसको खोजते हैं, इस प्रकार से प्रयास करने वालों को आप खरी और अच्छी बुद्धि देते हैं, क्योंकि आपने दिनहीन लोगों के लिए अपनी बुद्धि रख छोड़ी है। धन्यवाद प्रभु। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का वचन जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें आशा दे, हिम्मत दे। जो निराशा की बातें हैं जीवन के अंदर शैतान ने डाली कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते,
वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। और हम जानते हैं प्रभु, आपके वचन में जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है प्रेरितों के काम में आपके जो दास दासी थे, जब उन लोगों ने आपका संदेश पहुंचाया तो लोग सुनकर के हैरान हो गए। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये लोग आपके साथ रहे, भले ही वो अनपढ़ थे लेकिन रहते थे आपके साथ, तो आपने उन सबको बुद्धि दी। आज भी आप वही परमेश्वर हैं। हमारे भाइयों को बहनों को समझ दें, बुद्धि दें, और प्रभु ऐसा मन दे कि बुद्धि के लिए, समझ के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करने पाएं। धन्यवाद प्रभु। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा।